क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु व्यवहार जैनत्व की भूमिका में हम आप लोग आए, तब भी नई 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 मान्यताएं हमारे पुष्ट होती है। क्योंकि श्रद्धा तो कहीं ना कहीं तो अपनापन तो करने ही वाली है। या तो श्रद्धा सम्यक होगी या तो श्रद्धा मिथ्या रूप में परिणमित होगी। क्योंकि श्रद्धा बिना अपनेपन के रह नहीं सकती। क्या कहा? श्रद्धा बिना अपनेपन के रह नहीं सकती। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के योग में आने के बावजूद भी या तो यथार्थ अध्यात्म की और आत्मा की श्रद्धा हो, बरोबर, या तो अनात्म रूप जितने जो भी परिणाम हैं बाह्य संयोग से संबंधित, समझ गए? तो वो अनात्मा संबंधी श्रद्धा विपरीत हुए बिना नहीं रहेगी। तो देखिए, अब मैं ग्रहित मिथ्यात्व के निषेध के संदर्भ में जो बात कल हम आप लोगों ने 5 भावनाओं की चर्चा की थी, बराबर, 5 भावनाओं के संदर्भ में हम आप लोगों ने स्वाध्याय किया था। लगभग आधा घंटा उसी की चर्चा हम आप लोगों ने की थी। आस्तिक्य है, निर्वेद है, संवेग है, अनुकंपा है, हाँ, इनकी हम आप लोगों ने चर्चा की थी। वैराग्य, 5 भावना जिसे कहते हैं, पात्रता के लिए भी कहे जाते हैं। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जीवन में 5 प्रकार की ऐसी पात्रता होती है, भावना होती है। जैसे निरंतर आस्तिक्य भावना होवे तो सर्वज्ञ की श्रद्धा तो ऐसी की ऐसी दृढ़ होती चली जाए। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, जीव को हमेशा पाप भीरु होना चाहिए। क्या कहा? क्या शब्द कहा मैंने? हाँ, जीव को, आत्मार्थी को, हाँ, जीव को એટલે आत्मार्थी को हमेशा कैसा होना चाहिए? देखो, पाप भीरु, क्या कहते हैं उसको? पाप भीरु। पाप भीरु से मतलब हमेशा उसे पापों से डरना चाहिए, बराबर। कैसे? देखो, पाप भीरु, ये शब्द याद रखना। देखो, ये शब्द हमेशा जीवन भर याद रखने लायक है। पाप भीरु, हमेशा पाप भीरु बने रहो। इसका मतलब क्या है? पाप भीरु मतलब हमेशा पापों से डरते रहो। अपने से कोई भी गलतियां होती हैं, दोष होते हैं, उन दोषों से हमेशा अपने को भयभीत होना चाहिए, बराबर। दूसरी एक बात ये भी सुनी होगी आप लोगों ने, देखो एक शब्द है बहुत बढ़िया, ये भी एक अपने जीवन का अंग बनना चाहिए। क्या लिखा है मैंने? ये धर्म भीरु। धर्म भीरु से भी मतलब यही है कि हमेशा धार्मिक वृत्ति बनाए रखना, सात्विक वृत्ति बनाए रखना, धर्म में अपने परिणामों को बनाए रखना, धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन न हो, संस्कारों का कभी भी नाश न हो, किसी भी प्रकार के दोष आचरणगत हो, विचारगत हो, किसी भी प्रकार के दोष अतिचार जिसे अपन कहते हैं, वे अपनी धर्म की आराधना में नहीं आनी चाहिए। तो ये बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं जिससे हम आप लोग कह सकते हैं कि हमें अपने जीवन में कितना मतलब धर्म भीरुत्व को अपनाते हुए, मतलब पाप भीरु भी बने रहो और धर्म भीरु भी बने रहो।
समझ में आ रही बातें? जैसे ब्रह्मचर्य जीवन जिसका होता है, बाल ब्रह्मचर्यमय जीवन जिसका होता है, वो देखो हर स्थिति में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में कितना शील का ध्यान रखता है वो, और रखना चाहिए कि नहीं? चाहे जहां वो बैठ सकता है, बाल ब्रह्मचर्य में व्रत जिसका लिया हुआ होवे, वो चाहे जहां बैठ सकता है, चाहे जहां उठ सकता है। सोचो आप, हाँ, अपने ही घर में समझो कोई ऐसे त्यागी टाइप के जीव आए समझो, हाँ, त्यागी टाइप से मतलब जो व्रती हैं, हाँ, क्षुल्लक, जैसे क्षुल्लक ऐलक भी तो काफी ऊंचा पद होता है, लेकिन अपने घर में समझो बाल ब्रह्मचारी जैसा कोई जीव आया होवे समझो, प्रतिमाधारी हो, सप्तम प्रतिमाधारी, बराबर। तो वो अपन जैसे सोफा सेट के ऊपर बैठते हैं, ऐसे वो बैठेगा? क्यों नहीं बैठेगा? प्रश्न ये, क्यों नहीं बैठेगा? प्रश्न ये है, उसका सील भंग होगा इसलिए नहीं बैठेगा। तो सोफे के ऊपर बैठने में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है भाई साहब, सवाल सोफे का नहीं है, सवाल स्पर्शनेन्द्रिय के भोगोपभोग का है। क्या कहा मैंने? सवाल तो स्पर्शनेन्द्रिय के विषय का है। तो वो बैठते समय इस बात का विवेक रखेगा कि मेरे से कहीं स्पर्शनेन्द्रिय की वासना का पोषण न हो जावे। प्रकाश भाई समझाय छे? हाँ, समझो तो ई સહેલું છે અને સમજો તો અઘરું છે। હા, હવે આ કોરોનાના કાળમાં આપણે શાક, બકલ, ફળ કેટલી વખત ધોઈને ખાઈએ છીએ? બબ્બે વખત, ત્રણ વખત, ચાર વખત। કેટલી સાવચેતી? કેમ કે ડર મોતનો સતાવે છે ને। હા, બજારમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ લાવીએ તો એને બરાબર ધોઈએ, 2, 4, 6 વખત હાથ ધોવાનું, કેટલી સાવચેતી કરીએ કેમ કે ક્યાંક રોગનો ચેપ ન લાગે। એમ सप्तम प्रतिमाधारी बाल ब्रह्मचर्य व्रतना धारी जीव हमेशा उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, हर स्थिति में इस बात का ध्यान रखेगा कहीं मेरा शील भंग न हो। शील की सुरक्षा, धन्य है ना ऐसे शीलवान के परिणाम। जो हर पल पुण्य बांध रहा है, साथी से पुण्य बांध रहा है, हर क्षण ब्रह्मचर्य की महिमा गा रहा है। क्या कहा मैंने? हाँ, खामगांव वाले समझ में आ रही बात? उसकी कौन सी भावना दृढ़ हो रही है हर समय? ब्रह्मचर्य की भावना हो रही है कि नहीं दृढ़, नियम से? हाँ, और वह जीव नियम से निरंतर उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की भावना भा रहा है कि नहीं बताओ? निरंतर उसकी वो निरंतर ब्रह्मचर्य की भावना दृढ़ हो रही है कि उस जीव की। तो ऐसा होता है, खाने खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठो तब, तो निरंतर उस जीव की ब्रह्मचर्य भावना, शील की भावना दृढ़ होती है। क्या गजब की परिणति होती है ऐसे जीवों की। तो ये है सावधानी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने जीवन में चलते फिरते धर्म की चर्या होनी चाहिए। चलते फिरते, खाते पीते कोई भी काम हम करें तो उसमें हमारी उस प्रकार की ब्रह्मचर्य की महिमा, सील की महिमा जैसे उसको होती है व्रती को। सुनना आप ध्यान से, मैं कुछ छंद बोल रहा हूं मैं आप। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल, बात कहूं मैं खरी खरी। सुनाई दे रहा है बराबर आपको? हाँ, ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल, बात कहूं मैं खरी खरी।
निज सुख शांति निज में ही है, बाहर कहीं न पाओगे। व्यर्थ भ्रमे हो और भ्रमोगे, समय चूक पछताओगे। आया था ना सत्ता स्वरूप में। हाँ, फिर पश्चाताप करेगा समय चला जाने के बाद, अवसर चले जाने के बाद तुझे पश्चाताप के अलावा और कुछ भी अपने हाथ नहीं आएगा। भोगों में तो फंस कर भाई तुमने भारी विपद भरी, ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। देखो नदियों का उदाहरण दिया है। कौन सी नदियों का? जो नदियां सुरक्षित नहीं होती हैं, जिनके किनारे जिनके बांध टूट जाते हैं। यहाँ सील के संदर्भ में कह रहे हैं, देखो आप, जैसे बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बंधे देखे होंगे, सोचो बांध टूट जावे तो। क्या कहा? सोचो बांध टूट जावे तो, क्यों नहीं नगर नष्ट होंगे। बोलो, नगर डूब जाएंगे कि नहीं? गांव डूब जाएंगे कि नहीं? ब्रह्मचर्य का बांध टूटने से बर्बादी हो घड़ी घड़ी। क्या कहा? इसी प्रकार ब्रह्मचर्य की बांध टूट जाने से बर्बादी घड़ी घड़ी होगी। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर रचना है। मैं केवल इस काव्य के ऊपर भी ना 12 कड़ी है, इसमें 12 अंतराय हैं। 2 पेज का है, 1.5 पेज का। इतनी महिमा गाई है ब्रह्मचर्य के बारे में। देखो, और भोगों का घेरा ऐसा है, बाहर वाले ललचावे। क्या कहा? अपना घर, हाँ, पीओपी, लाइट, विषय भोग, सोफा। वासना ऐसी होती है, हर आने वाले को ऐसी इच्छा होवे कि हमारा भी ऐसा घर हो, हमारे यहाँ भी ऐसे सोफे हो। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि आने वाला हर कोई पूछे कि कलर कहाँ से किया, कैसा किया, कौन आर्किटेक्चर था। बोलो, सामने वाले का सील भंग हो रहा है कि नहीं? सामने वाले के परिणामों में विकार हो रहे हैं कि नहीं? बताओ आप। वैराग्य उत्पन्न हो रहा है कि वीतरागता उत्पन्न हो रही है कि राग राग की अग्नि भभक रही है उससे? हाँ, बात समझ में आ रही है? भोगों का घेरा है ऐसा, बाहर वाले ललचावे। हाँ, अपना कपड़ा, अपनी वेशभूषा। बोलो, कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए? सामने वाले का शील भंग हो ऐसा कि सामने वाले को संयम की शिक्षा मिले ऐसा। क्षुल्लक की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? ऐलक के वस्त्र कैसे होने चाहिए? बोलो, भड़कीला होने चाहिए। सामने वाले जीवों को विषय कषाय की गंध आवे ऐसा होना चाहिए। सदाचार किसे कहते हैं? संयम किसे कहते हैं भाई? हाँ, बहुत मार्मिक बात है ये। फंसने वाले भी पछतावे, सुख नहीं कोई पावे, धोखे में आवे नहीं ज्ञानी। ज्ञानी कभी धोखे में नहीं आता है, समझदार कभी धोखे में नहीं आता है। शुद्धात्म की प्रीति धरी, ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। कभी फिर इसका पूरा हम आप लोग आनंद लेंगे, बहुत एकांत में बैठकर
ऐसे काव्यों का पाठ, ऐसे आध्यात्मिक पाठ का निरंतर चिंतन करना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय में तो कितना संदर्भ दे पाएंगे, हाँ, कितना विस्तार कर पाएंगे, आप सोचो तो सही। बहुत साहित्य है अपने पास, बहुत लिखा गया साहित्य है, सारी जिंदगी आराधना करने के लिए संपूर्ण सामग्री हमारे पास। अंतिम एक मैं कड़ी इसमें से बताता हूं, सुनिए। समतारस से उसे सींचना, किसको? शील को। समतारस से उसे सींचना, सादा जीवन तत्व विचार। क्या कहा? जीवन कैसा हो हमारा? सादा। और विचार कैसे हो? तत्व के। होता कैसा है? जीवन है हमारा ऊंचा, हमारी जीवन शैली है विषय भोगों में सनी हुई, और विचार तत्व के, हाँ, या अतत्व के। आज दो शब्द आए थे परमात्मा प्रकाश विधान में, तत्व और अतत्व। देखो आप, समतारस से उसे सींचना, सादा जीवन तत्व विचार, सत्संगति अरु ब्रह्म भावना। सत्संगति होनी चाहिए, ब्रह्म में आत्मा की भावना होनी चाहिए। लगे नहीं किंचित अतिचार, आया? किंचित भी अतिचार नहीं लगना चाहिए, सदोष प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कमजोरी किंचित नहीं लाना, बाधाएं हो बड़ी बड़ी, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बाधाएं हो, तब भी किंचित भी अतिचार नहीं आना चाहिए। समझ में आ रही है आपको? हाँ, बहुत सुंदर बातें, ऐसा अमृत लगता है ऐसे काव्यों में, ऐसी रचनाओं में, इतना आनंद आता है। ये है असल में ब्रह्मचर्य की महिमा, ये है धर्म की आराधना। इसके लिए कहाँ सभा की आवश्यकता है, कहाँ प्रवचनों की आवश्यकता है इसके लिए, बताओ? हाँ, दिन में घंटों बैठो, घंटों स्वाध्याय हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ ये 45 मिनट, एक आध घंटा बैठना, ये स्वाध्याय नहीं है। उठते बैठते खाते पीते, हाँ, आई बरोबर है ना? यवतमाळ, हाँ, वैशालींच्या मम्मी बरोबर आहे ना? खरी गोष्ट आहे की नाही? कसं पाहिजे जीवन आपलं? हाँ, रत्न त्रय के भक्त जीव को जानिए, ये परमात्मा प्रकाश विधान इसमें आया था आज। रत्न त्रय के भक्त जीव को जानिए, रत्न त्रय धारी है लक्षण मानिए, गुण समूह निज आत्मा के ही धारता, बाह्य द्रव्य को पल भर नहीं निहारता। ये पूरा निश्चय व्यवहार का बैलेंस है इसमें। हिंसादिक सब पाप त्यागने योग्य है, शील आदि व्रत सदा पालने योग्य है। देखो इसमें भी शील की बात आई, बहुत सुंदर बातें हैं। यह व्यवहार रत्न त्रय भेद स्वरूप है, आराधन के योग्य धर्म का रूप है, इसके ही प्रभाव से सुख को व्याप्ति है, निश्चय रत्न त्रय की होती प्राप्ति है। प्रथम अवस्था में परमेष्ठी ही शरण, तत्पश्चात आत्मा अपनी ही शरण। व्यवहार और निश्चय का
कितना सुंदर समन्वय है। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व के समूल नाश के लिए वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों की महिमा अंतरंग में लाने के लिए तत्व की दृष्टि, अध्यात्म की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि हमारी होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, कल हम आप लोगों ने जो प्रयत्न किए थे, सफलता नहीं मिल पाई, थोड़ा सा अंतराय का उदय था हम आप लोगों का। ये 5 पॉइंट जो है ना, बारंबार सोचना, बारंबार दिन में 10 बार पढ़ना। लौकिक ग्रहित मिथ्यात्व रूपी प्रवृत्ति को त्याग कर अलौकिक देव गुरु धर्म का योग प्राप्त करके भी जो जीव परमार्थ को समझ नहीं पाता है, प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसके कारण क्या है? दवा के ऊपर दवा हम आप लोग ले रहे हैं, फिर भी अस्वस्थता, कमजोरी हमारी नहीं जाती है। इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा रोग होना चाहिए। महीनों हो गए दवा लेते लेते, फिर भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है और बीमारी हट नहीं रही है। समझ लेना चाहिए कोई ना कोई गंभीर बीमारी होनी चाहिए। उसी प्रकार सच्चे देव शास्त्र गुरु आदि मिलने के बावजूद भी जीव यदि सचमुच में आत्म बल जुटा नहीं पा रहा है, तत्व दृष्टि कर नहीं पा रहा है, निश्चल नहीं हो पा रहा है, निर्लोभी नहीं हो पा रहा है, हाँ, महिमा हृदय में नहीं आ रही है और पुण्य पाप के प्रति आश्वस्त नहीं हो पा रहा है और मूल रहस्य, धर्म के रहस्य को समझ नहीं पा रहा है, तो कोई ना कोई ऐसे ज्ञान के वायरस इस जीव को जकड़े हुए हैं। कौन कौन से 5 कारण है देखो आप। आत्मशक्तिहीन होना, निर्वीर्य होना, अर्थात आत्मबल, आत्मवीर्य जुटा नहीं पाना, क्योंकि तत्व का बल न होवे तो वो आत्म बलहीन हुए बिना नहीं रहेगा, वो निर्वीर्य होता है। उदयसी कहा करते हैं, जैसे नपुंसक की प्रजा नहीं होती, ऐसे निर्वीर्य जीव को भी धर्म की प्रजा, रत्नत्रय की प्रजा नहीं होती। वह क्लीबवत, वो नपुंसक की भांति वर्तता है। दूसरा, छल कपट से लोकेशना प्रवृत्ति के पोषण हेतु, देखो छल करेगा, नाना प्रकार की मायाचारी करेगा, कपट करेगा, लोकेशना की वृत्ति से, लोक प्रवृत्ति, जगत की ख्याति प्रख्याति के लिए, उसके पोषण के लिए, दिखावा करने के लिए धर्म का सेवक बनेगा। दिखावा करता है, दंभ करता है, ढोंग बोलते हैं जिसको अपन, तो ढोंगी होता है, दंभी बनता है। इसलिए भी देवशास्त्र गुरु को पाने के बावजूद भी वह धर्म को नहीं समझ पाता। तीसरा, देव गुरु धर्म की यथार्थ महानता, देखो परम औदारिक का होना ये उनमें उनकी महानता नहीं है। अरे समो शरण आदि वैभव का मिलना ये उनकी महानता नहीं है, दिव्य ध्वनि का खिरना ये महानता नहीं है। ये देव की बात, गुरु की बात, नग्न रहना, परिचय सहना, उपसर्ग सहना, धर्मोपदेश देना, त्याग वैराग्य संयम में रहना, ये महानता नहीं है उनकी। उनकी महानता तो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार धर्म की बात, हाँ, दया दान धर्म की व्याख्या ये धर्म की महानता नहीं है, वीतरागता ये धर्म की महानता है। देव में भी ऐसे ही लेना, आप्त मीमांसा ग्रंथ ही इसके लिए समर्पित है। सत्वमेवोषि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टं ते प्रत्यक्षेन न बाध्यते। अरे सत्वमेवासि निर्दोषो, हे अरहंत भगवान, आप ही वे सर्वज्ञ भगवान हैं जिनके विचार, जिनके मत हैं, वे प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी प्रकार से कहीं कोई बाधित नहीं होते आपके वचन। ये सर्वज्ञता की कसौटी है, ये महानता है उनकी। वीतरागता की पोषक ही जिनवानी कहलाती है, ये उनकी महानता है। समझ में आ रही है? इसलिए महिमा से आप्लावित नहीं आना, कहने का मतलब वो महिमा से आप्लावित नहीं होता है। आप्लावित मतलब उसमें स्नान नहीं करता है, वो उतना डूबता नहीं है। चौथा, देव गुरु धर्म से प्राप्त होने वाले अभ्युदय के प्रति विश्वस्त नहीं होना, मतलब
सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म को पा करके भी न पुण्य का भरोसा है न पाप का भरोसा है। अरे किए हुए पाप के कर्म है तो उदय में आए बिना नहीं रहेंगे, और यदि सातिशय पुण्य के परिणाम किए हैं तो वे भी उदय में आए बिना नहीं रहेंगे। यथार्थ तत्व की दृष्टि करके अरे अपने आत्म कल्याण की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काग वीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। इसलिए भाई कि लौकिक जीवन में देव गुरु धर्म से भी स्वर्गादि के अभ्युदय की प्राप्ति होती है। अरे चक्रवर्ती पद, कामदेव पद, इस अतिशय पुण्य के प्रतिफल हैं। आप रत्नगण श्रावकाचार पढ़िए, उसमें सब लिखा हुआ है। पहले अध्याय के लगभग अंत अंत के 4-5 छंद हैं, लगभग 38, 39, 40 से लेकर 41, 42, 43 सारे के सारे उसमें श्लोक की अभ्युदय के संदर्भ में। वह सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी धर्मात्मा कामदेव बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, यहाँ तक लिखा धर्म तीर्थंकर भी बनेगा और मोक्ष जाएगा। तो अभ्युदय की भी प्राप्ति की है, अभ्युदय की भी बात की है, और निश्रेयस मुक्ति की भी चर्चा की है। विश्वस्त होना चाहिए। देखो अपने पुण्य के प्रति हमें विश्वस्त होना चाहिए, आश्वस्त होना चाहिए। पुण्य के ऊपर ही भरोसा नहीं है तो धर्म के ऊपर क्या भरोसा होगा, क्योंकि पुण्य भी तो एक तत्व है ना। और जहाँ एक तत्व की यथार्थ श्रद्धा होती है वहां सारे तत्वों की यथार्थ श्रद्धा होती है। ये जैसे आचार्य की टीका में बात आती है, प्रवचन सार की टीका में, जिसे एक तत्व सही बैठता है उसे सारे तत्व सही बैठते हैं। ऐसा है, बहुत गजब की बात है। जिसे पुण्य पाप के ऊपर विश्वास होता है उसे आत्मा के ऊपर विश्वास होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, समझना आप इस बात को। बारंबार आज सुबह भी मैंने ये सब सुनाए थे पॉइंट सारे, लगभग 7-8-10 मिनट अभी भी मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि कल रात्रि में जो जीव चूक गए हैं उनके दिमाग में बात बैठनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल डायरी में लिख के रखो आप लोग, ये बहुत प्रयोजनभूत प्रकरण है। और 5वां, चित्त में यथार्थ रहस्य उत्पन्न नहीं होना। चित्त में रहस्य ख्याल में आना चाहिए कि जीवन में जो हम आप लोग तत्व सुनते हैं समझते हैं उसका हार्द समझ में आना चाहिए। टोडरमल जी साहब की भाषा में यदि मैं कहूं तो उसका भाव भाषण होना चाहिए। क्या कहा? हाँ, जैसे हम लोग रामायण देखते हैं तो सारी रात रामायण देखी, तो दूसरे दिन कुछ ना कुछ अपने भाव भाषण में आना चाहिए कि नहीं, कि रामायण में हमने क्या देखा। हाँ, सीता का शील देखा, रामचंद्र जी की मर्यादा, पुरुषोत्तम पने का व्यक्तित्व देखा, धीर गंभीर व्यक्तित्व देखा, हाँ, हनुमान जी की भक्ति भावना देखी। ये सब अपने दिमाग में बैठनी चाहिए कि नहीं बातें। हाँ, लक्ष्मण का भाई के प्रति का प्यार देखा, भरत का रामचंद्र जी के प्रति आदर्श व्यक्तित्व की श्रद्धा देखी, कौशल्या का मातृत्व देखा, आदर्श माता, आदर्श पिता, आदर्श भाई, ये सब दिमाग में पात्र अपने छप जाने चाहिए कि नहीं। हाँ, समझ में आ रही बातें आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं? ये केवल सुनने भर के विषय नहीं है, ये कर्णेंद्रिय के विषय है ही नहीं। तत्व कर्णेंद्रिय का विषय है कि अनुभव का विषय, इतना मुझे बताओ। हाँ, सुनने और सुनाने के विषय है। समय सार है आप लोगों के पास? समय सार है? निकालो, समय सार हो तो निकालो, फटाफट निकालो। बहुत सुंदर मार्मिक एक मुझे कलश याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं। ये अभी कल परसों हम आप लोगों ने लिया था ना, 143 और 44 नंबर का जो कलश हम आप लोगों ने लिया था, इसमें देखो आप, एक मैं कलश का आपको एग्जांपल देता हूँ। जोरदार कलश, ऐसा लगता है कि वाह, पढ़ करके हृदय प्रसन्न 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 हो जाए। कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत मैं बताना जो चाहता था आपको, और उसमें देखो आप पेज नंबर, यहाँ पेज नंबर मेरे पास तो अलग है, 93 नंबर का कलश, 93 नंबर का कलश काव्य है। उस काव्य की मैं बात आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ।
कौन सा कलश कहा मैंने आप लोगों को? 293 कहा ना? नहीं 293 नहीं, हाँ ये देखो कलश 93 नंबर का कलश है, 287 नंबर का पेज है मेरे पास। आक्रामन्न विकल्प भावमचलम पक्षैर्नयानां विना सारो यः समयस्य भाति निवृत्ते स्वाद्यमान स्वयं विज्ञानैकरसः स एष भगवान् पुण्यः पुराणः पुमान् ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किंचनैकोप्ययम्। इसका मैं सीधा अर्थ बताता हूं। नयों के पक्षों से रहित अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ जो समय का सार प्रकाशित करता है, वह समय सार अर्थात शुद्धात्मा, वह समय सार अर्थात शुद्धात्मा जो कि निभृत, निभृत अर्थात निश्चल आत्मलीन पुरुषों के द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है, अनुभव में आता है, वह विज्ञान ही जिसका एक रस है, ऐसा भगवान है, पवित्र पुराण पुरुष है, चाहे ज्ञान हो या दर्शन, वह यह समय सार ही है। अधिक क्या कहें, जो कुछ है सो यह एक ही है। कितनी गंभीर बात, कितनी गहरी बात। ज्ञान के रूप में कहो, दर्शन के रूप में कहो, जो है सो है, बस अनुभूति में आता हुआ भगवान आत्मा वो है। ये है समय का सार। क्या अद्भुत है। एक एक काव्य, एक एक कलश। अभी आप लोगों के पास समय सार है ही, तो आप जीव जीव अधिकार के अंत में एक कलश आता है, वो निकालो। उसमें तो देखो आप क्या आचार्य ने अपने हृदय के भावनाओं को डाल दिया है। 147 मेरे पास ग्रंथ जो है, 43 नंबर का कलश, 43 43 नंबर का कलश। सुमेर का समय सार निकाला है? हाँ देखो उसमें 43 नंबर का कलश, सीधा 43 जीव जीव अधिकार का अंतिम कलश। बराबर सुनना ध्यान से। जीवाद जीव मिति लक्षण तो विभिन्नम। मैं तो जब जब भी कॉलेज में टाइम मिलता है, इस समय सार तो ग्रंथ तो मेरे पास है ही, कई बार मैं इस कलश को गाया करता हूँ, बोला करता हूँ, कई बार। बहुत आनंद आता है। सारी भेद विज्ञान की कला इसमें बताई है। जीवाद जीव मिति लक्षण तो विभिन्नम ज्ञानी जनोनुभवति स्वयमुल्लसन्तम् अज्ञानिनो निरवधि प्रविजुम्बितोऽयम् मोहस्तु तत्कथमहो बत नाट ज्ञानटीति। मालूम इसका क्या अर्थ किया है? कितना सुंदर अर्थ। यो पूर्वोक्त भिन्न लक्षण के कारण जीव से अजीव भिन्न है, जीव से अजीव भिन्न है, उसे अर्थात अजीव को अपने आप ही विलसित होता हुआ, परिणमित होता हुआ ज्ञानी जन अनुभव करते। तो आत्मा को अनुभव करते, ये नहीं कहा मेरे जीव से अजीव जुदा है, जड़ भिन्न है, वो जड़ अपने आप से उल्लसित होता है, ऐसा ज्ञानी अनुभव करता है। यहाँ असल में तो उसके ज्ञान का गेय ज्ञानी जन अनुभव करते हैं। तथापि अज्ञानी को, अब अज्ञानी की बात, तथापि अज्ञानी को अमर्याद रूप में फैला हुआ यह मोह स्वपर के एकत्व की भ्रांति क्यों नाचता है, यह हमें महा आश्चर्य और खेद है। मतलब आचार्य ने इसमें अज्ञानी के अज्ञान के ऊपर आश्चर्य व्यक्त किया, खेद व्यक्त किया। अरे रे, अज्ञानियों का अज्ञान भाव क्यों नाचता है। बोलो क्या गजब की बात है। कितना ऐसा लगता है कि चमकता हुआ भेद विज्ञान दिखता है अपने को इन कलशों में, इन काव्यों में। ऐसे 278 कलश, 415 गाथाएं। हाँ, रोज हमारे स्वाध्याय में, चिंतन में समय सार, प्रवचन सारे होने चाहिए।
बिल्कुल 5 परमागम तो सामने ही होने चाहिए, अपने सामने। दिन में 10 बार समय सार निकालो, कोई भी एक कलश पढ़ो, एक गाथा पढ़ो, जीवन में ऐसा हमारा जीवन तत्वमय होवे तो 2 लाभ होंगे। एक तो सच्चे देवशास गुरु की महिमा आएगी, और दूसरी बात कुगुरु कुदेव कुधर ग्रहित मिथ्यात्व की महिमा छूटेगी। बस ये यहाँ सत्ता स्वरूप के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी हम आप लोग अवगाहना करेंगे, जाके अवगाहन ते शुद्ध हो ये प्राणी, संत चित मराल वृंदर में नित्य ज्ञानी। ये महिमा, ये तत्व की महिमा, घिरे रहो तत्व के साथ, घिरे रहो तत्व चिंतन के साथ, घिरे रहो, तो हम आप लोग अपने जीवन में ये जो दुनिया के चमत्कार हैं, दुनिया के जो ग्रहित मिथ्यात्व हैं, उनसे हम बच पाएंगे। और नया जो इन्फेक्शन आता है ना, नया इन्फेक्शन अज्ञान का, शरीर के रोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अज्ञान का नया इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन से अपन लोग बच पाएंगे, और हमारे में मोह रूपी रोग की प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। मोह रूपी रोग को झेलने की, बाहर के, इसलिए भाई प्रतिकारक शक्ति हमारे में होना बहुत जरूरी है। ऐसा यह सुंदर प्रकरण, यहीं मैं विराम लेता हूं, विशेष चर्चा बात में। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा